बिना शादी बिन ब्याही मां बन जाती है तो मुझको इसमें आपत्ति नहीं। जबकि अमिताभ का परिवार मेरे को लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में से एक संस्कारी परिवार के रूप में जाना जाता है, मतलब सामान्य से थोड़ी सी अच्छी से थी। जबकि उसी की शादी में, अमिताभ की शादी में, उसके जंजीर हिट होने के बाद अमिताभ की शादी में जब लंदन पार्टी मनाने जा रहे थे, जया बादुड़ी साथ में जा रही थी, तो पिता ने कहा कि एक कुंवारी लड़की तुम्हारे साथ फॉरेन नहीं जा सकती है, यदि तुमको साथ में जाना है तो पहले शादी करो। और उसी रात शादी हुई अमिताभ की जया बादुड़ी की, तब वो फॉरेन जा सके। जिसकी अपनी शादी में ये मापदंड स्वीकार थे, उसी की दूसरी जनरेशन, दूसरी हुई ना, अमिताभ का बेटा, उसकी अगले बच्चा, उसी की दूसरी जनरेशन में माँ के दादी कहती है कि मेरी पोती बिन ब्याही माँ बन जाए तो इसमें मुझको आपत्ति नहीं। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गलत नहीं हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है गलत नहीं हो रहा है, केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज घट रहा है, समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हम धर्म की आस्थाओं के साथ, मान्यताओं के साथ जीता हुआ समाज जब विज्ञान शिक्षा के संपर्क में आया है तो मानसिक तार्किकता से भरी हुई हो गई है, माइंड लॉजिकल हो गया है। अब वो लॉजिकल माइंड जब तमाम चीजों के क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके आंसर हमारे पास नहीं है। पहले दो लोगों की शादी होती थी, उसमें से एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी, लड़का पति होता था, लड़की पत्नी हो जाती थी। आजकल दोनों की शादी हो रही है तो दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों कमाते हैं, तो बेसिकली दो पतियों की शादी हो रही है, दोनों एक दूसरे में पत्नी की तलाश करते हैं। दोनों का ईगो बराबर है ना, कोई अंतर वाली बात नहीं है। मैं भी उतना ही पढ़े लिखी हूँ जितना तुम हो, तुम जितना कमाते हो उतना मैं भी कमाती हूँ। पहले भूमिकाएं अलग अलग थी, एक कमा के लाता था, एक घर चलाता था, दोनों की भूमिकाएं मिलके कोई भूमिका थी। अब दोनों की भूमिकाएं एक ही हो गई हैं, तो दोनों को साथ साथ जीने का आधार क्या होगा, एक पति पत्नी के रूप में संबंध में जिंदगी भर चलने का आधार क्या होगा, वो आधार ही खिसक गया है। कितने लोग सहमत हैं इन बातों से? कहाँ लेकिन सोच रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो? तो क्या बात समझ में आई? कार चलाते समय, कार चलाने के लिए मेरे भाव और विचार में स्थिरता है। खेती करते समय खेती करने के नियम मैं जानता हूं, उसके मामले में मेरे भाव और विचार में स्थिरता है। कंप्यूटर चलाते समय, सॉफ्टवेयर बनाते समय मेरे भाव और विचार में उसके बारे में क्लैरिटी है, तो उसमें स्थिरता है। ऑपरेशन करते हुए शरीर के बारे में मेरी समझ है, उसके बारे में मेरा भाव और विचार ठीक ही चलता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ कहाँ हो रही है? आप ऐसा चुप रहते हो तो मेरे को लगता है कि मैं जो कह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जो मैं कह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। हाँ। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो मेरे को कैमरे की समझ है, कंप्यूटर की समझ है, खेत की समझ है, गाय की समझ है, कार की समझ है। नहीं है तो किसकी नहीं है? नहीं है तो किसकी नहीं है? तो मुझको मानव की समझ नहीं है, मेरे मानव होने की समझ नहीं है। मैं सफल हूं कि असफल हूं? कभी मेरे को सफल लगता है, कभी असफल लगता है। मैं अच्छा हूं कि बुरा आदमी हूं? कभी मेरे को अच्छा लगता है, कभी मेरे को लगता है मैं खराब आदमी हूं। कभी मेरे अंदर विचार ठीक चलते हैं, कभी मेरे विचार खराब चलते हैं। कभी मुझको लगता है कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, कभी मेरे को लगता है कि बहुत गड़बड़ है। कभी लगता है वो जिंदगी भर साथ देगा, कभी लगता है धोखा दे देगा। क्या समझ में आया? इसका मतलब है मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो ये समझना पड़ेगा। फिर हम कर क्या रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। देखो, उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भाव और विचार क्या होता है। चलो पूरी सभा से पूछता हूं, भाव और विचार दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? अलग अलग हैं? अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग अलग हैं। हाथ उठाओ।
एक ही है, हाथ उठाओ। तो कुछ लोगों को एक ही लगता है, कुछ लोगों को अलग अलग लगता है। ठीक है, तो थोड़ा चलो, कौन सभा से बोल सकते हैं कि भाव और विचार क्या है, या भाव और विचार में क्या अंतर है? माइक है बीच में? माइक है? हाँ जी, सभा में से कोई भी बोलिए, भाव और विचार में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? भाव और विचार में क्या अंतर है? नहीं? बोलिए बोलिए, आगे माइक दीजिए। अपना परिचय भी करते जाइए। हॅलो, मी सागर ठाकरे, यवतमाळचा रहिवासी आहे. विचार म्हणजे जे मनात चालू असतात त्यांना विचार चालू असतात. मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा दूसरा है। जो मन में चल रहा है उसको विचार बोलेंगे, जो एक्सप्रेशन बाहर दिखती है उनको भाव बोलेंगे। तो मन में भाव नहीं आते? गई भैंस पानी में। भाव और विचार में क्या अंतर है? बोलिए बोलिए बोलिए, माइक लीजिए, माइक। विचारों का संबंध दिमाग से, भाव का संबंध दिल से। मेरे विचार में मेरे बच्चों का जो परवरिश हम करते हैं, वो हमारे विचार ऐसे होते हैं कि इन्होंने इस तरीके से बड़ा होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम लेते हैं उसमें। पर भावनाएं अलग होती हैं, उतना एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब आई डोंट नो, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट है ऐसा। देखो ये क्या है, ये क्या है? तो साथ लोग पेन बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, पेन ही बोलेंगे। ये भाव और विचार क्या है? अब साथ लोग एक ही बोलेंगे कि अलग अलग बोलेंगे? दोनों सर अलग चीज है। आप कहाँ हो? हाँ, भाव जो है तो सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। भाव सिचुएशन के हिसाब से आते हैं, विचार परिस्थितियों के हिसाब से भाव आते हैं। विचार जो है कंटिन्यूअसली चलते हैं। अच्छा, विचार परिस्थितियों के हिसाब से नहीं आते? विचार परिस्थितियों के हिसाब से नहीं आते? आते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली आते हैं विचार। भाव कंटिन्यूअस नहीं रहते? नहीं। अच्छा, आपके अंदर कोई ना कोई भाव कंटिन्यूअस रहता है कि नहीं? भाव भी कंटिन्यूअस रहता है, कोई ना कोई रहता है, ये नहीं रहता वो रहता है। कभी मम्मी का ख्याल आ गया, कभी दोस्त का ख्याल आ गया, कभी जॉब का ख्याल आ गया, कोई ना कोई भाव तो चलता ही रहता है। विचार भी कंटिन्यूअस चलता है, भाव भी कंटिन्यूअस चलता है। हाँ, स्थिरता नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे होता है। हाँ जी, भाव और विचार में क्या अंतर है? देख रहे हो? क्या समझ में आ रहा है इससे? फिर से पूछता हूँ, ये क्या है? पेन। इसके बारे में किसी को शंका? कोई शंका नहीं। देखो, इसका मतलब क्या हो गया? इसी पेन को आदिवासी इलाके में जाके दिखाऊंगा, जिन्होंने कभी पेन यूज नहीं किया, तो ये देखने से क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। हम क्यों सारे इसको पेन बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यूज किया है। तो जिस पेन के बारे में मेरे भाव और विचार निश्चित हो गए हैं, क्योंकि मैं पेन को समझता हूँ। तो जिस चीज को मैं समझता हूँ, एक किचन के बारे में, देखो किचन ऐसी चीज है जिसमें सारा सामान रखा रहता है, और घर की महिला जाती है और गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए या परेशान होते हुए बढ़िया खाना बना लेती है। ठीक, मूड की बात है ना, कब कैसा रहता है। ठीक, और हम इंजीनियरिंग कर लिया और मेडिकल साइंस कर लिया, बेटा खाना बना के दिखा दे, एक सब्जी नहीं बने और रोटी बोल नहीं बने। तो इसका मतलब क्या है? जिन चीजों को हम कर सकते हैं, जिन चीजों को हम समझते हैं, उनके बारे में हमारे भाव और विचार में निश्चितता है, स्थिरता है, उस बारे में कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। अब मैंने कहा कि इसी पेन को मैं आदिवासी क्षेत्र में जाके दिखाऊंगा, जिन्होंने कभी पेन नहीं यूज किया होगा, तो क्या इसको पेन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अभी मैं आपको भाव और विचार दिखा रहा हूं।
तो अब क्या लगता है, समाज ने सही अर्थों में भाव और विचार को यूज किया है कि केवल भाव और विचार से दुख पाया है? दुख पाया है या भौतिक वस्तुएं पाई? पॉजिटिवली कहेंगे तो विचार पूर्वक ही सारा इनोवेशन हुआ है, विचार पूर्वक ही सारा शोध हुआ है और हमने तमाम भौतिक वस्तुएं पाई और हमारी जिंदगी में काफी आराम आया है। लेकिन ये भाव और विचार ही हमारे सुख दुख का कारण भी है, ये भी समझ में आता है ना। कोई व्यक्ति आता है और मेरे वो है ना, जैसे मैं कहूँगा, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, उसने अपने 10 टीचर को डांटा। एक प्रिंसिपल ने अपने 10 टीचर को लाइन से खड़ा करके सबको डांटा। सभी एक समान दुखी होंगे कि अलग अलग दुखी होंगे? अलग अलग दुखी होंगे। कोई सुसाइड भी कर सकते हैं और कोई हंस के भी चली जाएगी, बोले इसका दिमाग खराब है, फिर रोज ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मनस्थिति जैसी है, मैं दूसरे से कैसे प्रभावित होऊंगा, ये सबके लिए एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। और आज मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा कि मैं कल बदल जाने वाला हूं? मैं कल बदल जाने वाला हूं। इसका मतलब है अपनी मनस्थिति को प्रयास पूर्वक बदला जा सकता है। जैसे मैंने मेहनत करके खेत में उत्पादन बढ़ाया, मैंने मेहनत करके अच्छी कार बनाई, मैंने मेहनत करके अच्छे कपड़े बनाए, इतने बढ़िया मकान बनाए। यदि मेहनत करके मैं भौतिक क्षेत्र में उपलब्धि पा सकता हूं तो मैं मेहनत करके एक शानदार मानसिकता भी बना सकता हूं। इसलिए बढ़िया सूत्र है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है। क्या हुआ? दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही स्वयं की अयोग्यता है। तो योग्यता क्या है? मैं आपसे नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता। पॉजिटिवली कोई अच्छी चीज आपके भीतर होगी तो मैं उसको ले लूंगा, लेकिन आपको देख के मेरा कॉन्फिडेंस लूज होने लगे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे पास है। यदि मैं भाव और विचार को समझता हूं तो मेरे भाव और विचार मेरे नियंत्रण में रहते हैं, वो मेरे अनुसार चलते हैं। तो कहां पहुंचे? तो भी निकला थोड़ी। भाव और विचार क्या होता है? अब बोल दो, अब बोल दो। देखा, ये आईना है, ये जिंदगी का आईना है। यदि भाव और विचार की डेफिनेशन भी हमारे पास इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं है कि हमको ये कॉन्फिडेंस आए कि हम बिल्कुल बढ़िया से, पेन के बारे में पूछूंगा, गाड़ी के बारे में पूछूंगा, कैसा बताऊंगा? कॉन्फिडेंस से बताएंगे। कौन सी गाड़ी है आजकल, टाटा का कौन सा मॉडल आ रहा है आजकल, इलेक्ट्रिक, वो क्या आजकल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है ना। हेलो सर, हमारे भाव बदलते हैं। विचार, जैसे विचार अगर हम रख रहे हैं तो उस चीज़ को लेते हुए मेरे भाव शायद मेरी समझ को लेके बदल सकते हैं। एक विचार है जिसके ऊपर आज मैं शायद एक अलग भाव से सोच रही हूँ, शायद कल दूसरे भाव से सोचूंगी। डिपेंड कि मेरे विचार में कितनी स्थिरता है। तो फिर भाव और विचार में क्या अंतर हुआ? वही माइंड से अगर सोच रहा तो विचार है, मन से सोच रहे तो भाव है। मैंने अगर उसको ओवरकम कर लिया, ओवरकम तो बाद में कर दिया, पहले तो ये पता नहीं चल रहा कि है क्या। देखो, अपने को पता है किडनी यहाँ है, लीवर इधर है, हार्ट इधर है। डॉक्टर बोले मैं तो किडनी खोल रहा था, मैंने गलती से आपका हार्ट खोल दिया। यदि भाव और विचार का पता ही नहीं ये होता क्या है, रहता किधर है, कौन करता है इसको, क्यों करता है इसको, इसका कोई पर्पस है कि नहीं है, तो भाव और विचार की क्लैरिटी हमारी है तो बोलो, भाव और विचार क्या चीज है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या कनेक्शन है, दोनों अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? कितने लोगों को लगता है एक ही चीज है? हाथ उठाओ। ये एक ही है तो दो शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
कितने लोगों को लगता है अलग अलग है? कितने लोगों को लगता है टोटल कंफ्यूजन है? इसमें ज्यादा अच्छा आंसर हो सकता है? माइक पीछे माइक दीजिए। सर विचार जो है, धीरे धीरे तो कर विचार जो है वो मस्तिष्क में चलते हैं सर। मन में जो है वो भाव चलता है, या हमारे पूरे सर्वांग में जो है तो वो भाव चलते हैं। हमारी जो भावनाएं होती है वो मन से रिलेटेड होती है, हमारे पूरे बॉडी से रिलेटेड होती है। मन में विचार नहीं चलता है? मन में विचार चलते हैं सर, पर मस्तिष्क विचार की जो संकल्पना है वो मस्तिष्क से ज्यादा रिलेटेड है, ऐसा मुझे लगता है। लग सकता है। इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं और नहीं सहमत हैं? इसलिए मैंने कहा, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं पेन दिखाता हूं तो सबको पेन दिखाई देता है, लेकिन जब मैं भाव और विचार की बात करता हूं तो सबको एक जैसा दिखाई देता है कि अलग अलग दिखाई देता है। इसका मतलब है कि भाव विचार के बारे में हमारी क्लैरिटी नहीं है, और ये सच्चाई है कि भाव और विचार को हमने ठीक से नहीं सोचा। चलो समय कम है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ, फिर आप देखिए। एक बार ये क्लैरिटी आ जाएगी कि भाव क्या चीज है, विचार क्या चीज है, तो हम अपनी जिंदगी में उसको थोड़ा बहुत फिर हैंडल करेंगे। देखो भाव क्या चीज है? भाव को बोल रहे हैं, भाव की स्वीकृति भाव है। और विचार क्या चीज है? भाव का विश्लेषण विचार है। ये समझने लायक चीज है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। भाव क्या है? जैसे क्या बोलते हैं? आयुष्मान भव। भव मतलब होना, होना। तो जो कुछ भी है उसको संस्कृत में भाव बोलते हैं। क्या क्या है? नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, ये प्लेनेट, सब कुछ है। तो जो कुछ भी नेचर में है उसका नाम भाव है। हो गया? भाव समझ में आया? भाव पहुंच गया? भाव मतलब जो है। भाव क्या है? मेरे को मत दिखाओ वो लाइन। इसको भाव विचार को ठीक से दिखाओ। इसको बड़ा करके दिखाओ, और बड़ा कर दो। हाँ, भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। इसका मतलब जो है उसको मैंने जैसा स्वीकारा है, इसका नाम भाव है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अभी क्या है 15 दिन पहले 18 दिन पहले दादा बना। मैं दादा हूं। मेरे घर में एक पोती पैदा हुई है। तो हॉस्पिटल में आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो एक साथ 50 बच्चे पैदा होते ही एक ही रात में। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉल हैं जिसमें कैबिन में सारी माएँ लेटी हैं। अब एक नर्स बच्चा लेके आ रही है लपेट के, है। तो सारी माएँ उसको देख रही हैं। कितनी माएँ? 50। बच्चा भव है कि नहीं? बच्चा है कि नहीं? है। अभी माँ का उसके लिए भाव क्या है? बच्चा है। अभी भाव जनरल है। और उस नर्स ने लाके वो बच्चा किसी एक की गोदी में टिका लिया। मैडम ये आपका है। उसी क्षण से उस माँ के लिए वो बच्चा, उसका भाव वही रहेगा कि बदल जाएगा? उसी क्षण से बदल गया। इसका मतलब 2 सेकंड पहले वो केवल एक बच्चा है, अब वो मेरा बच्चा है। क्या चीज हो गया? पहले भी भाव की स्वीकृति है कि नहीं? बच्चा है, ये स्वीकृति है। अभी क्या स्वीकृति है? मेरा बच्चा है। क्या बदल गया? स्वीकृति बदल गई। स्वीकृति की गहराई बदल गई। एक जनरल बच्चा है और एक मेरा बच्चा है,
उसके लिए स्वीकृति कैसी है? उतनी गहरी नहीं है जितनी गहरी स्वीकृति अपने बच्चे के लिए है। इसका मतलब है जैसा मैंने किसी चीज को स्वीकारा है वही मेरा भाव है। कितने लोगों तक बात पहुंची? पहुंची? गुड। एक एग्जांपल और दे देता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, अपना एग्जांपल तैयार रखिए, आप क्या बोलेंगे। देखो दूसरा एग्जांपल एक और देता हूं, जैसे मेरा गांव। जैसे कितने लोग ये महसूस करते हैं, मान लो मेरी एज के लोग, 50-60 की एज के लोग, कि हमारा जो अपने गांव के प्रति भाव है वो मेरे बच्चे का नहीं है। देखो आपको जो उसके साथ में किस कमरे में आपका जन्म हुआ था उसको अभी भी जाके देख लेने का मन करता है। तो अभी बीच में चर्चा हो रही थी, वो बच्चा नर्स लेके आई, तो अभी ये घटना घटी कि नर्स ने तीसरे दिन आके बताया कि मैडम बच्चा ना बदल गया था। ये घटी घटना है ना, मजाक नहीं कर रहा, और वो भी हिंदू मुस्लिम फैमिली में। और वो तो झंझट खड़ा हो गया। तो लास्ट में माओ ने कहा कि अब जो है हमारा यही है, अब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए स्वीकृति कितनी तगड़ी है। तो तब से मैं ये समझ गया कि जो हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं इनका कोई भरोसा नहीं। तो तुरंत आदमी को झटका लगता है, अच्छा तो जो लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं तुरंत अपने बारे में सोचते हैं। ये क्या हुआ? मेरे ऐसा बोलते ही आपकी अपने परिवार के बारे में जो स्वीकृति है कि मैं इनका बच्चा हूं, वो एक बार को झटका खा जाती है। जैसी स्वीकृति कम हुई तुरंत आपको झटका लगता है। फिल्म में नहीं है, हीरो को बताते हैं वो तुम तो इनके नहीं हो, तुम तो गोद लिए हुए हो, वहीं से उसको झटका लग जाता है। तो इसका मतलब ये है मेरा गांव, मेरा देश, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, वही मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी। जो पत्नी नहीं होगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और वही मेरी पत्नी जिसको एक दिन, दिल्ली की घटना है, एक दिन सुबह एक पति अपने पत्नी को बोलता है कि आज तुमको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या है वो? सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट। तो बोले क्या? बोले ऐसे नहीं, किसी गार्डन में चले। तो किसी गार्डन में ले गया, घटी घटना है। गार्डन में ले गया, किसी सुनसान जगह में ले गया, और एक्सीलेटर वायर होता है ना, मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर वायर, ऐसे बोले आंख बंद करो, सरप्राइज दूंगा। उसने आंख बंद किया, एक्सीलेटर वायर गले में लपेटा, खींच दिया। कभी वो पत्नी, कभी वो लड़की इतनी मेरी थी कि नहीं मिलेगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज लगता है इसकी मैं ही हत्या कर दूं तो ही ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब अब मेरी उसके लिए स्वीकृति है कि नहीं है? अब मेरी स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति नहीं है तो भाव नहीं है, भाव नहीं है तो फिर जो होना है हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ अब हम अपने भाव की दुनिया का ऑडिट कर सकते हैं। जैसे अब हर रिलेशन को ध्यान में ले आइए। आपका हर रिलेशन, आपकी पत्नी, बेटा, भाई बहन, माँ बाप, सबके प्रति आपकी स्वीकृति 100% है या उनकी कुछ चीजें आपको स्वीकार होती हैं, कुछ चीजें स्वीकार नहीं होती? क्या लगता है? स्वीकृति 100% है कि पार्शियल है? पार्शियल है। इसका मतलब आपका भाव पार्शियल होगा कि 100% होगा? यदि स्वीकृति पार्शियल है तो आपका भाव भी पार्शियल होगा। अब स्वयं पे आ जाइए, आपकी खुद के लिए स्वीकृति 100% है कि पार्शियल है? अपने शरीर के प्रति, अपनी योग्यता, अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन, अपना पास्ट, अपना वर्तमान, अपना फ्यूचर, सबके लिए स्वीकृति कैसी है? 100% है कि पार्शियल है? पार्शियल। तो खुद के प्रति हमारा भाव कैसा होगा? पार्शियल होगा। तो अब मेरे को पता चला ये भाव कैसे बनते बिगड़ते। कितने लोगों तक बात पहुंची? ठीक हो गया? थोड़ी सी देर में जो हो सकता है कहने की कोशिश की है। जब 7 दिन का वर्कशॉप करते हैं तो इन्हीं तमाम चीज़ों में बहुत डिटेल में जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा अपने भीतर और क्लैरिटी को पाते हैं।
विचार क्या है? विचार क्या है? भाव का विश्लेषण। जैसे मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने? भाव का विश्लेषण करता हूं। मेरे भीतर कोई समझ है, भाव है, जिसको मैंने स्वीकारा हुआ है, उसको विश्लेषण करके आपके सामने बोलता है। आप क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? भाव से विचार। आप क्या कर रहे हो? विचार से भाव। आप उन विचारों को सुन के यदि उसमें कोई काम की चीज आपको दिखाई दी तो आप उसी भाव को महसूस कर गए जो भाव मैंने कहने की कोशिश की थी। तो भाव का विश्लेषण विचार है और भाव की स्वीकृति भाव है। कितने लोगों तक पहुंचा? ठीक है, अब थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी बनी, थोड़ा सा इस पे और विस्तार से काम करेंगे तो और गहरी क्लैरिटी बनेगी। तो मेरी सारी दुनिया मेरे भाव और विचार की दुनिया है। मेरा सारा सुख दुख, सफलता असफलता मेरे भाव और विचार की दुनिया है। यदि भाव और विचार की मेरी समझ बन जाती है तो भाव और विचार को, तो मेरी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे मैं आ जाता हूं। अभी मेरी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कौन है? अभी मेरे सुख दुख का कारण कौन है? कभी मेरे को लगता है कि बहू ने मेरे को दुखी कर दिया, कभी मेरे को लगता है सास ने दुखी कर दिया, कभी मेरे को लगता है कि बेटा दुखी कर गया, कभी मेरे को लगता है कि कोई और पति ने दुखी कर दिया, कभी लगता है कि ये परिस्थितियां दुखी कर गई, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया। तो अभी मेरे सुख दुख का कारण मेरे पास है कि मुझसे बाहर है? हमेशा मुझसे बाहर है। तो इसका मतलब है मैं सुखी रहूंगा कि दुखी रहूंगा? क्या सारी बाहर की घटनाओं पे मेरा नियंत्रण हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैं खुश रहूंगा कि परेशानी रहूंगा? कोई ना कोई घटना तो ऐसी होती रहेगी। इसका मतलब है घटनाएं तो घटती रहेंगी। क्या वो मेरे हाथ में नहीं है? लेकिन सुखी दुखी होना मेरे हाथ में है। कैसे? 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 जैसे हम लोग समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ। देखो आप सारे झूठ बोल रहे हैं। अभी आप सारे पलट जाने वाले हो गया? हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है? ऐसे नहीं समझोगे। अभी और बताता हूं। देखो अपनी प्राइमरी मिडिल क्लास याद है? जब वो टीचर क्वेश्चन पूछती थी तो जिसको आंसर नहीं आता था, जब हमको आंसर नहीं आता था तब हम क्या करते थे? दूसरे की पीठ के पीछे मुंडी डालते थे, क्योंकि टीचर की आंख से आंख मिल गई, पूछते कि बोलो, और फिर बीच बीच में टाइम भी देते, 5 मिनट और बचे, ये 5 मिनट और कैसे निकल जाए, जान छूटे। और जिसको आंसर आता था टीचर। तो बताओ टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी? टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? अवसर है कि समस्या है? हाँ गुड। मैडम को माइक दो, मैडम को माइक दो। हाँ जी, माइक मूव करो। बहुत बढ़िया, सही आंसर। हाँ इधर देखिए। हाँ जी, दोनों भी है, समस्या भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम भी है। जिसको आता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है और जिसको नहीं आता है उसके लिए प्रॉब्लम है। तो एक ही आदमी प्रॉब्लम भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, थोड़ी हो सकता है। एक ही आदमी या तो प्रॉब्लम होगा या अपॉर्चुनिटी होगा, दो कैसे हो? नहीं, ऐसे कैसे भाई? या तो आदमी प्रॉब्लम होगा कि अपॉर्चुनिटी होगा। एक ही आदमी प्रॉब्लम भी होगा अपॉर्चुनिटी भी होगा, ऐसे कैसे होगा? सिचुएशन नहीं, टीचर ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी है। टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है। टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है। जिसके पास उसका आंसर है उसके लिए क्वेश्चन का आंसर देना अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को प्रूव करने के लिए। जिसके पास उसका आंसर नहीं है उसके लिए वो समस्या है। तो टीचर क्या है?
टीचर क्या है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। टीचर क्या है? घटना। अब बताओ सास क्या है? पूरे दुर्घटना। तो अब ये समझ में आया कि हमारी सारी जिंदगी घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। जन्म भी एक घटना है, मृत्यु भी एक घटना है, पढ़ना लिखना सोना उठना बैठना खाना पीना सुसु पोटी शादी ब्याह बच्चे शादी सब क्या है? सब घटनाएं हैं। हर मानव की सारी जिंदगी अनवरत घटनाओं की श्रृंखला है। किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? जिसके पास सॉल्यूशन है। और किसके लिए जिंदगी समस्या है? जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ, बाहर कोई समस्या है कि बाहर केवल घटनाएं हैं। जैसे किसी के मरने से हमको दुख होता है कि नहीं? किसी के मरने से हमको दुख होता है कि नहीं? हाथ उठाओ। सब झूठ बोलते। मैं कोई मर गया इसलिए रो रहा हूं कि उससे जो मेरे को सुख मिल रहा था उसका क्या होगा इसलिए रो रहा हूं। अखबार में पढ़ते हो 500 पढ़ गए उसके बाद आलू का पराठा खा लेते, तब तो आपको दुख नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, एक 10 साल के बच्चे के पिता गुजर जाए और आज की डेट में हमारे पिता गुजरते हैं, दोनों को एक समान दुख होता है। 10 साल वाले को ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसका सब कुछ माँ बाप पे निर्भर है, फिजिकल मेंटल इमोशनल। यदि मैं पूरी तरह से फिजिकली मेंटली इमोशनली सेल्फ रिलायंट हो जाता हूँ, अपने आप में ग्रो करता हूँ, मेरे भाव और विचार में सॉल्यूशन रहता है, मेरे भाव और विचार में समाधान रहता है, तो जन्म और मृत्यु दोनों ही घटना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए रो नहीं रहा होता है, वो रो इस बात के लिए हो रहा है जो तुमसे अभी तक सुख मिल रहा था उसका क्या होगा। तो मैं रो रहा हूं मेरे सुख के लिए। सच्चाई यही है। थोड़ा सा इसको गहराई से जांच के देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, सृष्टि की तमाम चीजें मात्र घटनाएं हैं। उन घटनाओं को जैसा मैं देखता हूं, है? मेरा 89 का इंजीनियरिंग पास आउट है, 92 में मैंने जॉब से रिजाइन किया। मेरा 3 महीने में 3 kg वेट लूज हुआ। नौकरी कैसे छूटे? नेल्को टाटा मेरी पहली कंपनी थी। 3 महीने में 3 kg वेट लूज हुआ, इस चिंता के मारे कि नौकरी कैसे छूटे। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? नौकरी मिलना सुख है कि नौकरी मिलना छूटना सुख है? नौकरी मिलना सुख है कि नौकरी छूटना सुख है? जिन घरों में माँ बाप के बच्चे पैदा नहीं होते, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके मन्नतें मांगते हैं कि बच्चे आ जाएं तो जिंदगी मिल जाए। और ऐसे माँ बाप की आज कमी नहीं है जो अपने बच्चों का 12th होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ तो हम जी सके। इसलिए पहले हॉस्टल में भेज देते। और बच्चा भी किसी तरह से फ्रीडम के नाम पे केवल इतना ही चाहता है कि माँ बाप से दूर कहीं रह सके। बड़ा कारण घर शिक्षा के बहाने दूर जाना इस बात के लिए है कि मैं मनमानी कर पाऊं, और मनमानी करना ही मेरी फ्रीडम है, वही मेरा सुख है। इन तमाम चीजों को देखते हैं, है ना। बोले तुमसे शादी नहीं हुई तो मर ही जाऊंगा, और शादी करके भी एक दूसरे को मार ही डाले। तो इसका मतलब है शादी करना नहीं करना, बच्चे होना ना होना, नौकरी करना नहीं करना, किस चीज में सुख है? यदि इसमें सुख होता तो सबके लिए एक समान होता। तो सुख घटनाओं में है कि सुख मेरी मनस्थिति में है? जब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं तो छूट जाए, ये सुख है। जब मैं किसी का साथ चाहता हूं तो मिल जाए, ये सुख है। इसका मतलब
घटनाएं सुख दुख नहीं देती, मेरी मानसिकता, मैं क्या चाहता हूँ, है ना, मेरी मनस्थिति मेरे सुख दुख का कारण है, ये बात समझ में आई। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि यदि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ घटना मात्र है। उन घटनाओं को देख के सुखी दुखी होने वाला मैं हूँ। जैसी मेरी मनस्थिति है वैसा सुखी दुखी होता हूँ। देखो इस कोरोना काल में अक्सर बहनों की शिकायत है कि पति समय नहीं देते, सामान्य शिकायत है। और अक्सर पतियों की शिकायत है कि पत्नियां उनको समझती नहीं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? है ऐसा आसपास दिखाई देता है कि पति को लगता है यार पत्नी मेरे को समझती नहीं है। सामान्यतः पति लगता है समय नहीं देते हैं, बाहर ही व्यस्त रहते हैं। तो कोरोना ने दोनों का भ्रम तोड़ दिया। कोरोना काल में कोई ऑप्शन ही नहीं था, घर से बाहर जाना ही नहीं था। ले भाई समय ही समय है, अब बता क्या करना है। तो कईयों के डिवोर्स हो गए। कुछ लोग बेहतर भी जिए जिनकी मानसिकता अच्छी थी, है ना, वक्त बिजनेस के कारण टाइम नहीं मिल रहा था, जॉब के कारण नहीं मिल रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि कोई समय देने से आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा ऐसा भी नहीं, और समय नहीं देने से खराब हो जाएगा ऐसा भी नहीं। सारा खेल किस बात का है? सारा खेल किस बात का है? दोनों की मनस्थिति का है। दोनों की मनस्थिति कैसी है? सारा खेल सारे भाव और विचार की दुनिया का है। इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि घटनाएं सुख दुख का कारण है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। घटनाएं सुख दुख का कारण है क्या? सुख दुख का कारण कौन है? मेरी मनस्थिति। और मनस्थिति को बेहतर किया जा सकता है। एक शानदार मनस्थिति होगी, एक स्वस्थ मनस्थिति होगी, एक हेल्दी माइंडसेट होगा, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड होगा, तो वो तमाम नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता, वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा। तो दोस्तों इससे हमको पता चला कि एक तो मेरे इस संसार की सारी समस्याएं, सारे दुख का कारण भाव और विचार है। भाव और विचार समझ में आता है तो मैं मेरे भाव और विचार को नियंत्रित कर सकता हूँ। अभी क्यों नहीं हो रहा है उसको चर्चा करते हैं। दो बातें मैंने कही, तीसरी बात कहने जा रहा हूँ। हमारी आज की स्थिति जैसी है ऐसी क्यों है और ये कैसे ठीक होगी करके आज की बात पूरी कर देंगे। हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है? हमारी वर्तमान स्थिति में एक तो हमारा जिंदगी का बड़ा हिस्सा है जो किसी सुख की तलाश में इंद्रियों को भोगना चाहता है। इंद्रियों को भोगने का मतलब है कुछ सुनना अच्छा लगता है, कोई चीज को छूना अच्छा लगता है, कोई चीज को देखना अच्छा लगता है, कोई चीज को खाना पीना अच्छा लगता है, कोई चीज को सूंघना अच्छा लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस के माध्यम से हम कोई चीज को भोगते हैं। तो ये हमारा एक सुखी होने का रास्ता है। दूसरा, मानव है तो उसकी दूसरी जरूरत है उसका सम्मान और उसकी पहचान। सम्मान और पहचान, सम्मान और पहचान मानव की जरूरत है कि नहीं? है ना? गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है? गरीब से गरीब आदमी भी बोलता है बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। क्या बोलता है? अपमान की चाहिए ऐसा नहीं बोलता। अपमान हो चलेगा, पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं करता है। इसलिए तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सम्मान, जिस तरह से सुख कितना चाहते हैं, संडे टू संडे सुख कितना चाहते हैं? हमेशा। तो सुख मैं निरंतर चाहता हूं और सम्मान कितना चाहते हैं? संडे टू संडे, हमेशा। तो सम्मान पहचान भी स्थायी हो, हमेशा हो, ऐसा ही चाहता हूं। किससे चाहता हूं? अभी हमारा समाज में सम्मान पहचान पाने का जो तरीका है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि मैं कैसा दिखता हूं। रूप, मैं कैसा दिखता हूँ, फिर मेरी गाड़ी कैसे दिखती है, और मकान कैसा दिखता है, और मोबाइल कैसा दिखता है, और बाल कैसे दिखते हैं, फिर कहाँ तक जाएगा पता नहीं। फिर मेरा शरीर कैसा है, बल, फिर मेरे पास पैसा कितना है, और मेरे पास पद क्या है।
हमारी सामाजिक पहचान के रूप में ये 4 चीजें हैं जिनके साथ हम जीने की कोशिश, सम्मानित होने की कोशिश कर रहे हैं। 5वां कोई तरीका है? मोटे रूप में ये 4 तरीके हमारे पास है ना। चलो आगे, कैसा लग रहा है? ठीक चल रहा है? चलो तो देखिए, अब देखिए, सुख कितना चाहते हैं? निरंतर। और इंद्रियों की प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी करो निरंतर मिलेगा? नहीं मिलेगा। और क्या प्रॉब्लम है इंद्रियों की? और क्या प्रॉब्लम है? इसमें निर्भरता है। मैं शरीर को भोगना चाहता हूं और शुगर हो गया, तो मेरे भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती, शरीर खत्म होना शुरू हो जाता है, शरीर की ताकत खत्म होना शुरू हो जाती है। जो आज जितना अच्छा लगता है कल उतना अच्छा नहीं लगता है। और एक जो गंभीर बात है, देखो मैं हम चाहते क्या है? हम जीना चाहते हैं। जीने का मतलब क्या है? जीना तो उत्सव पूर्वक ही होता है, जीना तो खुशी के साथ ही होता है, गम के साथ जीना नहीं होता है, समस्याओं के साथ जीना नहीं होता है। इसमें जीना कैसे फंसता है? देखो, यदि एक देखो पति पत्नी ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। यदि एक पत्नी को लगता है कि मेरा पति इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित है, नियंत्रित नहीं है, तो एक पत्नी अपने पति पे ज्यादा विश्वास कर पाती है कि कम विश्वास कर पाती है? क्या है? कम करती है। अब ये मामला पति पत्नी का ही नहीं है, अपने परिवार में एक मेंबर के प्रति यदि हमको लगता है कि आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित है, दोस्त को भी दोस्त के मामले में लगता है कि ये मेरा दोस्त ऐसा गड़बड़ है, तो वहां भी हम एक लेवल की दूरी मेंटेन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है इंद्रियों के मामले में, इंद्रियों से सुख पाने के मामले में हम जितना अनियंत्रित रहेंगे, हम एक मिनट इसको और अपने नजदीक ले आइए। अब दूसरों को छोड़ दीजिए। मुझको अपने खुद के बारे में ऐसा लगता है कि मैं इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं हूं। मैं बार बार सोचता हूं कि आज ओवर ईटिंग नहीं करूंगा, और जब पसंद की चीज सामने आती है फिर सारी कसम और वादे टूट जाते हैं, और फिर मैं ज़्यादा खा लेता हूँ, और फिर सोचता हूँ नहीं आज तो खा लिया और कल से ऐसा नहीं करूँ। अगले दिन फिर वही होता है, और रोज यही होता है। तो कोई दिन मेरे को ये स्वीकारना ही पड़ता है, यार मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं है। यदि एक आदमी ये महसूस करता है कि मेरा अपने आप में नियंत्रण नहीं है, उसका स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि स्वयं के प्रति विश्वास घटेगा? जोर से बोलो, घटेगा। तो इससे ये समझ में आया कि इंद्रियों से सुख पाने के मामले में हम जितना ज्यादा अनियंत्रित होते हैं, उतना जीने के नजदीक आते हैं कि जीने से दूर जाते हैं, जीने से दूर जाते हैं। ये एक बात और समझ में आई। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, सम्मान की तरफ आ जाते हैं। मैं सम्मान पाना चाहता हूं और रूप बल धन पद से पाना चाहता हूं। इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है? रूप बल धन पद से सम्मान पाने के मामले में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? क्या क्या प्रॉब्लम आती है? बोलिए लिमिटेशन है? लिमिटेशन मर्यादा क्या लिमिटेशन? रूप है, समझो, बल है, धन पद। क्या क्या लिमिटेशन? रूप बल धन पद से सम्मान पाने के मामले में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ जी माइक। हेलो सर, ये टेम्पररी है। टेम्परेरी है? कैसे टेम्परेरी है? बिकॉज समय के हिसाब से एवरीथिंग इज गोइंग, सारी चीजें चेंज होती रहेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। रूप जैसा है वैसा रहेगा। मेरे पुराने वीडियोस आप देखोगे तब मेरे बाल काले थे, अभी सफेद हो गए, और मैं काले कर भी लूं तो मुझको तो पता रहेगा कि सफेद हो गए। तो इसका मतलब है उम्र के साथ साथ चेहरा बदलेगा, शरीर बदलेगा, है ना? और पैसा बदलेगा कि नहीं बदलेगा?
अब कब कोरोना आ जाएगा और कब नोट बंद हो जाएंगे क्या मालूम। एक दिन रातों रात बंद हो जाओ, महिलाओं को तो बहुत नुकसान हो गया, जितना दबा हुआ माल था सारा निकल आया। कईयों ने तो रात को बताया सोते सोते, सुनो जी थोड़ा सा और भी है। तो महिलाओं का जितना दबा हुआ खजाना था सब बाहर निकल आया। तो धन भी बदलेगा और पद बदलेगा कि नहीं। 60 के बाद तो रिटायर होना ही है। तो बहुत अच्छी बात जो आपने बोली, देखो ऐसी है कि रूप बल धन पद का नेचर ही है कि ये परिवर्तनशील है। और हम इस सम्मान और पहचान हम कैसा चाहते हैं? स्थायी। किन चीजों से चाहते हैं? जो स्वयं में परिवर्तनशील है। हम परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व चाहते हैं। क्या ये हो पाएगा? हम परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाना चाहते हैं। क्या ये हो पाएगा? है ना। तो बड़ा भारी इसमें प्रॉब्लम ये है ना। मैं मकान कैसा बनाऊंगा जिसको देखते ही पड़ोसी बेहोश हो जाए? गाड़ी कैसी लाऊंगा? बस लोग देखते रह जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरे से ज्यादा इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है कंपैरिजन की। कंपैरिजन की देखो तमाम ऐसे केस मिलते हैं। मेरे को 2 लाख की सैलरी मिलती है महीने में। प्रैक्टिकल केसेस बता रहा हूँ, बिल्कुल जो घटी घटना है। मैं महीने के 2 लाख कमाता हूँ, पर मेरा दोस्त महीने के 10 लाख कमा रहा है। अब क्या हो गया? मेरे को 2 लाख भी खर्च नहीं हो रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरा दोस्त 10 लाख कमा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखो जब आप खाना खाते हो तो कभी ऐसा किया कि इसने 5 रोटी खाई तो मैं 10 खा के दिखाऊंगा? कभी ऐसा किया? आप रोटी के मामले में ऐसा क्यों नहीं करते? आप रोटी के मामले में कंपैरिजन क्यों नहीं करते हो? गाड़ी साड़ी और मोबाइल के बारे में कंपैरिजन क्यों होता है? क्या लगता है? हम रोटी के मामले में कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं? रूप बल धन पद में कंपैरिजन क्यों होता है? की कैपेसिटी लगेगी। हाँ, तो खाना खाते समय शरीर कहता है कि अब हो गया, अब खाएगा तो उल्टी होगी, तो अंदर से सिग्नल आ गया। तो जिस मामले में नेचुरल सिग्नल आता है उस मामले में आपके पास रेफरेंस है। लेकिन कोई कितना सुंदर है और सबसे सुंदर का रेफरेंस क्या होगा? सबसे सुंदर आदमी की पहचान क्या होगी? सुंदरता का कोई सार्वभौम मापदंड हो सकता है क्या? जैसे भारत में ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा है, अब क्या लिखेंगे? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। उनको गोरा ही लिखना पड़ेगा, वहां सारे काले हैं। भारत का गोरा 5 घंटे में काला हो जाता है। लंदन की उड़ान भरी, 5 घंटे में फ्लाइट पहुंच गई और वहां उतरते वो काला हो जाता है, क्योंकि वो उससे भी गोरे हैं। तो हमारा गोरा और काला सब कंपैरेटिव है, घटी घटना है। मेरे साले के लिए लड़की देखने गए, मेरे साले को लड़की वाले देखने आए तो बोले थोड़ा सा काला है। अगले महीने उसका बैंक में वो पीओ होते हैं ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर, अगले महीने उसका बैंक में पीओ में एडमिट सिलेक्शन हो गया। वो चौथे महीने फिर आए, बोले अब गोरा है। सब घटे सामान्य। अब आजकल थोड़ी इंजीनियर की वैल्यू कम हो गई। हमारे समय में सामान्य लड़का है, शराब पीता है, नहीं चलेगा। इंजीनियर है, पीता है, चलेगा। तो इसका मतलब है रूप का कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंड नहीं है, बल का कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंड नहीं है, धन का पद का कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंड नहीं है। जिस मामले में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नहीं है, यूनिवर्सल वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो कंपैरिजन में जाएगा ही। कंपैरिजन में जाके ये डिप्रेशन में जाएगा या अहंकार में जाएगा। बढ़िया बढ़िया।
हाँ, ताली बजा सकते। देखो देखो देखो, ये कहना चाहता हूं, विचार वो ताकत है, विचार वो ताकत है जो हजारों साल के, लाखों लोगों के प्रयास को एक आदमी 1 घंटे में चीर के निकल जाए। हजारों साल आदमी उस कुचक्र में घूमता रहे और दुखी होता रहे, ये भी संभव है। और एक व्यक्ति उन्हीं में से उस विचार की ताकत का प्रयोग करके उस हजारों साल के कुचक्र से हजारों साल पहले पार लग गए, ये भी विचार की ताकत है। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी तक हमने जड़ संसार में विचार की ताकत का प्रयोग करके देखा है। देखिए, चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, तो अभी तक हमने विचार का जलवा जड़ संसार में देखा है, अभी तक हमने विचार का जलवा चैतन्य संसार में नहीं देखा। हाँ, वो देखना है। 7 दिन के शिविर में इतना कमिट कर रहे हैं कि 7 दिन में आपकी अभी तक की जिंदगी एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ, और 7 दिन बाद आप लौटोगे जितना अभी तक कमाया, और ये जो 7 दिन में कमाई हुई ये उससे ज्यादा थी। क्या विचार की ताकत है? देखो, और इसका नमूना दिखाता हूं। देखो, विचार की ताकत ये है, विचार की ताकत ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। धन और पद के मामले में ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है, ए से भी कोई छोटा है, ई से भी कोई बड़ा है। ये हमारी जिंदगी है। ए बी को क्या मानता है? सफल मानता है कि असफल मानता है? हाँ जी, सब तक बात पहुंच रही कि नहीं? हाँ, ए बी को सफल मानता है कि असफल मानता है? सफल मानता है। बी सी को, सी डी को, फिर ए क्या करता है? ए क्या करता है? ए 10 साल मेहनत करता है और बी हो जाता है। अब वो सफल हो गया कि नहीं हुआ? अब वो सफल हो गया? सफल हो गया कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? इतने में बदल रहा है, अभी तो कुछ बोला नहीं है। देखो, खुद की नजरों में ए सफल है कि असफल है? खुद की नजरों में। अच्छा, बी खुद की नजरों में सफल है कि असफल है? असफल है, क्योंकि बी अपना कंपैरिजन किससे करेगा? सी से। तो बी खुद की नजरों में सफल है कि असफल है? सी खुद की नजरों में सफल है कि असफल है? डी खुद की नजरों में सफल है कि असफल है? ई खुद की नजरों में? इस चेन में हर आदमी अपने नजरों में असफल है। तो ए एक सफल मॉडल को फॉलो कर रहा है कि असफल मॉडल को फॉलो कर रहा है? बी एक सफल मॉडल को फॉलो करता है कि असफल मॉडल को? चेन में सारे लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? वहां पहुंच के भी क्या होंगे? गई भैंस पर। इतनी ही है हमारी जिंदगी। इतना ही है बस। हमने अपने सामने किसी को देख लिया, उसके पास ऐसी कार है, उसके पास ऐसा वो है, मेरे को इसके जैसे होना है, मेरे को किसी दूसरे के जैसे होना है, कि मेरे को खुद में इवॉल्व होना है। कॉपी पेस्ट जिंदगी नहीं है। हर आदमी अपने आप में यूनिक है। अपनी यूनिकनेस को पहचानेगा तो यूनिक के स्वरूप में इवॉल्व होगा, तो कभी लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ हो गया। जो दूसरे को फॉलो करता है, जो दूसरे से आगे निकलना चाहता है, इससे सिद्ध होता है कि वो पहले से ही हारा हुआ है। किन लोगों ने बड़ा काम किया, किन लोगों ने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया, किन लोगों ने कोई बड़ा काम किया? जो दूसरों से आगे निकलना चाहते थे,
या केवल बस जो करते थे उसको प्यार करते थे? प्यार में कोई बड़ा काम हुआ कि किसी दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कोई बड़ा काम हुआ? क्या लगता है? विश्व के सारे लोगों को उठा के देख लीजिए, जितने भी लोगों ने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया वो सारे वो लोग थे, बस वो जिस काम को करते थे बस उसको प्यार करते थे। प्यार कोई वो ऊर्जा है जो अनवरत है, कभी खत्म नहीं होती। जब हम किसी से आगे निकलना चाहते हैं, हम पहले से ही हारे हुए इंसान हैं, हमारे कोई अपने मोटिव नहीं है, हमारा कोई अपना लक्ष्य नहीं है, वो जिंदगी हमारी नहीं है, वो उधार की है, आप IAS क्यों ना बन जाओ। मेरे एक मित्र हैं, किसी राज्य के DGP होने वाले हैं, वो कभी कभी शेयर करते हैं कि यार मैं IAS बनना चाहता था पर बन नहीं पाया, उसकी पीड़ा मुझको आज भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी नहीं भरती किसी भी चीज़ को, जिंदगी से कुछ भी नहीं भरता। तमाम चीज़ें जो कुछ भी हैं ये वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। मैंने पहले भी कहा, देखो फाइनली क्या हुआ, मैं परिवर्तनशील चीज़ों से स्थायित्व को पाना चाहता हूँ, क्या ये संभव होगा? मैं किसी दूसरे के जैसा होना चाहता हूँ, क्या उससे ज़िंदगी सफल होगी? उससे ज़िंदगी सफल नहीं होगी। तो इससे ये पता चलता है जो कुछ भी प्रयास मैं सारा कर रहा हूँ, क्या उससे मेरा जीना हो जाएगा? क्या उससे बताओ, IAS बनने से मेरे भाव और विचार में हमेशा, IAS बनने से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे? हाँ ना? IIT में जाने से हो जाएंगे, 10,000 करोड़ होने से हो जाएंगे, राष्ट्रपति होने से हो जाएंगे? मैं नहीं कह रहा हूं कि रूप बल धनपद खराब चीज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझना पड़ेगा कि दोनों की हैसियत अलग है, दोनों की अपनी, है ना, उसकी अपनी पहुंच अलग अलग है। तो फिर अब क्या समझ में आया? इससे एक बात समझ में आ गई, तो ये सब क्या है और ये सब क्या है? ये सब क्या है? जीना मतलब, जीना कैसे होता है? भावपूर्वक जीना होता है और भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। ये जिंदा रहना होता है, ये जीना होता है। तो फाइनली हम क्या हुआ, हमने रूप बल धनपद कितना भी बढ़ाया, ये जिंदा रहने में सहयोगी हुआ कि जीने में सहयोगी हुआ? मेरा जीना हो जाए का मतलब मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएं। अब मेरा जीना मेरे परिवार में हो जाए, मेरे परिवार में संबंध में जीना हो जाए, तो ये कैसे होगा? उसके भी भाव और विचार स्थायी हो जाए, है ना? तो दो लोगों के जिनके भाव और विचार में स्थिरता है, जिनके भाव और विचार सुखदायी हो जाएंगे, तो ये आपस में जिएंगे तो कैसे जिएंगे? बढ़िया जिएंगे। इसका मतलब ये हुआ, मेरे परिवार में मेरे संबंध सुखदायी हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, समाज भय से मुक्त हो रहा है कि भय से युक्त हो रहा है? देखो यवतमाल में देख लो स्थितियां कैसी हैं। दिल्ली में आज ये स्थितियां नहीं हैं कि एक माँ अपने 3 साल के लड़के या लड़की को ग्राउंड बाहर में दूसरे बच्चों के साथ पार्क में खेलता हुआ छोड़ के घर में जाके अपना काम कर ले। दिल्ली की स्थितियां आज ऐसी नहीं, 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तो समाज भय से युक्त हो रहा है। एक लड़की जो दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में जाके जॉब करती है, जो 2 घंटे की जर्नी कार में करके जा रही है, वो अपनी कार में वो ड्राइवर सहित किसी किराए की ओला उसमें वो सो नहीं सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि सो जाएगी तो पता नहीं ड्राइवर कहाँ ले जाएगा। तो हम भय मुक्त समाज की ओर जा रहे हैं कि भय से युक्त समाज की ओर जा रहे हैं? आज अपने बच्चों की शादियों को लेके जितना कॉम्प्लिकेशन आ गया है, हम भय से मुक्त हो रहे हैं कि भय से युक्त हो रहे हैं? है ना? तमाम तरह के जिस तरह के सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, इन तमाम तरह के सामाजिक परिवर्तनों को देखा जाए तो हम डे बाय डे, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है और हमारे पास पैसा बढ़ा है, संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि घटा है? बोलते भी नहीं, घटा है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? ना तो गांव लौटने के लायक रहे, ना शहर रहने की स्थिति बनेगी। तो
तो इसका मतलब ये हुआ एक ही तरीका है, परिवार को ढूंढोगे तो आदमी ही मिलेगा, समाज को ढूंढोगे तो आदमी ही मिलेगा, विश्व को ढूंढोगे तो आदमी ही मिलेगा। जब तक हमारे पास हमारे भाव और विचार सुखदायी हो जाएंगे, योग्यता हमारे पास नहीं आएगी, तब तक ना मैं अपनों के साथ जी सकता हूँ, ना मैं अपनों के साथ जी सकता हूँ। जिसकी अपने से बात हो जाती है उसकी अपनों से बात हो जाती है। अपनों से बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि अपने से बात करना नहीं आता है। एक मानव के रूप में मैं अपने आप से बात कर सकूं, मैं अपने आप को मानव, अभी हम अपने आप को मानव के रूप में पहचानते हैं कि शरीर के रूप में पहचानते हैं? अभी हम अपने आप को शरीर के रूप में पहचानते हैं। कितने प्रतिशत लोग हैं जो रूप बल धन बल से अपनी पहचान और सम्मान की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत लोग? ऑलमोस्ट